जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। इंडिया पोस्ट जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2025 कुल पदों की संख्या 21,000 प्लस। बहुत से हमारे साथी लोग हैं, मैं देख रहा हूं हमारे पास लगातार 4-5 दिनों से बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो आपकी आ चुकी है। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिस प्रकार से बहुत से बच्चों ने देखा होगा कि अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो डाटा है, जो परसेंटेज का, वो 100% गया है। और सेकेंड मेरिट के लिए बहुत से हमारे साथी लोग हैं जो कि कब तक आएगी एग्जैक्ट उनको जानकारी नहीं प्राप्त हो पा रही है, और साथ में कि कितने परसेंट वालों का इस बार सेकेंड मेरिट लिस्ट में आएगा। और मैं सभी से बताना चाहूंगा कि आपकी जो इंडिया पोस्ट जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा वाली भर्ती है, इसमें आपकी 7 से 8 मेरिट लिस्ट आती हैं। बहुत से बच्चे लगातार कमेंट कर रहे थे कि सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं आई है, 7 से 8 मेरिट लिस्ट कब तक आएगी और कब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आज का ये वीडियो है और मैं सभी से बताना चाहूंगा कि आप लोग अगर जो मेरिट लिस्ट है, बहुत से बच्चे डाउनलोड नहीं कर पाते हैं और मेरिट लिस्ट निकल जाती है। मैंने जो पुरानी भर्ती हुई थी पिछली वाली, उसमें देखा था बहुत से बच्चों ने जानकारी नहीं हो पाई थी। सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट निकल गई थी, बहुत से बच्चे जिनका नाम था। तो अगर आप लोग, हमारा एक स्पेशल व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम ग्रुप है और सारी जो मेरिट लिस्ट आती हैं वहां पर आपको तुरंत अपडेट आ जाती है, तुरंत आप जानकारी मिल जाती है और मेरिट लिस्ट भी आपको वहीं से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, मैं आपकी स्टेट वाइज डाउनलोड करके अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा। तो आप लोग सभी साथियों को मैं चाहूंगा कि आप जुड़ जाइए। और जो आप कैसे जुड़ पाओगे, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक लगी हुई है। अगर आपको डायरेक्ट मैसेज करना हो तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक लगी हुई है, तो आप जाइए वहां पर जुड़ जाइए। अब एक बार आप समझ लीजिए, बहुत से बच्चे इंतजार कर रहे थे कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि कब तक आएगा। देखो, सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगी और डाउनलोड कैसे करेंगे स्टेट वाइज। पहले एक बार सभी बच्चे स्टेट वाइज आप लोग अपना वो देख लीजिए। देखो, अगर आप लोग डाउनलोड अगर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से नहीं कर पा रहे हो, तो आप जो इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक की जो ऑफिशियली वेबसाइट है, आप सभी बच्चों से कहना चाहूंगा, आप ऑफिशियली वेबसाइट पर जाइए और ऑफिशियली वेबसाइट से पर जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि बहुत से बच्चों के मन में यह प्रश्न दौड़ रहा है कि जो आपकी सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो आपकी कितनी जाने वाली है, कितने परसेंट पे जाने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी यही है। और देखो, जो आपकी फर्स्ट वाली आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ज्यादातर हर एक राज्य बता रहा हूं, जैसे कि यूपी से बात कर रहा हूं मैं, यूपी से 100% गया है, यूपी से 100% गया है, एमपी से भी 100% गया है। अब कितना जाने वाला है ये भी समझ लीजिएगा एक बार पहले अच्छे से। देखो, अब एक बार ये समझ लीजिए, अगर आप यूपी से हो, ठीक है, यूपी से हो तो आप यूआर कैटेगरी से हो, ठीक है। आप इसके बाद ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी, ठीक है। अगर आप इंतजार कर रहे हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसमें आपको मैं सभी से बताना चाहूंगा कि 2026 में जीडीएस में आपकी जो सभी विभाग, जो आपकी सरकारी कर्मचारी के अंतर्गत जितने विभाग हैं, सभी में आपकी जो सैलरी है वो सैलरी इंक्रीज होने वाली है, सैलरी बढ़ने वाली है। तो जिसमें अब आपको जो सैलरी 17 और 18,000 रुपए मिलती थी, जिसमें आपकी 2 प्रकार की पोस्टें थी, एबीपीएम और बीपीएम, जिसमें आपकी जो सैलरी थी वो आपको 18-17-18,000 रुपए मिलती थी, लेकिन 2026 में आपकी लगभग 24 और 25 के लगभग होने वाली है। मेरिट बेस भर्ती है, कुछ भी नहीं करना है आपको, अपने नजदीक आपको देखो, अभी जो पोस्टिंग आपको स्टार्टिंग में मिलेगी वो पोस्टिंग आपकी दूर रहने वाली है, ठीक है। फिर उसके बाद आप 1-2 साल के अंतर्गत आपके अपने ही पोस्ट ऑफिस में आप लोग आ सकते हो। तो आप अपने पोस्ट ऑफिस में आके आपको कुछ नहीं, आप घर का काम कर सकते हो और आप अपनी डाक को वितरित कर सकते हो। डाक आएगी आपकी, जो आपकी वहां पर आपको डाक को बांटना है, बस आपका सुबह 2-3 घंटे का काम रहेगा और आपको बांट देना होगा, उसके बाद आप फ्री हो, ठीक है। तो आप एक बार अगर यूपी से हो, मैं सभी राज्यों को बता रहा हूं, जितने भी राज्य वाले बच्चे हैं, तो पहले एक बार यूपी वाले समझ लें, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि रिजल्ट आपका कब आ रहा है, ये भी समझ लीजिए, सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी किस डेट में आ रही है, ठीक है। पहले आप यूपी समझ लीजिए, अगर आप यूपी से हो तो कम से कम आपकी जो मेरिट लिस्ट है यूआर कैटेगरी 97+, 97 से अगर आपकी नीचे है यूआर कैटेगरी से, तो आपका नाम
नहीं आने वाला है। सेकंड मेरिट लिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस लगभग 96, एससी की बात करी जाए तो एससी 94, एसटी की बात की जाए तो लगभग मान लीजिए 93, ओबीसी की बात की जाए तो लगभग मान लीजिए 96 के लगभग। अगर आपकी सीधा सीधा बात की जाए, अगर आप उत्तर प्रदेश से हो, अगर आपकी इतनी परसेंटेज है तभी आप इंतजार करें कि आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ रहा है। अगर आपकी इससे ज़्यादा है तब, अगर आपकी कम बैठ रही है तो आप ये सोच लीजिए कि आप तीसरी मेरिट लिस्ट का इंतजार करें, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात की जाए, ठीक है, यूपी की बात होगी। अगर बात की जाए यहाँ पर एमपी की, तो एमपी में लगभग मान लीजिए 96, ठीक है, यहाँ पर 95, 93, 92 और 94, ठीक है, 96, 95, 93, 92 और 94, इस प्रकार से एमपी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसके बाद अब आता है नंबर झारखंड वाले। बहुत से बच्चे हैं जो अक्सर हमसे जुड़े हुए हैं झारखंड के, ठीक है। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड वाले जितने भी साथी लोग, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि अगर आप झारखंड से हो तो आपकी 95, ईडब्ल्यूएस लगभग 94, एससी 92, एसटी 90 और ओबीसी लगभग 93। अगर आप झारखंड से हो तो आपकी ये परसेंटेज जो मैंने आपकी बताई है, अगर आपकी इतनी परसेंटेज है तो आप इंतजार करें सेकेंड मेरिट लिस्ट का। अगर आपकी इससे नीचे बैठ रही है तो आप जो आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी वो उसकी मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा, उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा, तब आप इंतजार करें। इसके बाद आप बात की जाती है बिहार की, ठीक है। इसके बाद अगर बिहार की बात की जाए तो जितने भी साथी लोग हैं मैं सभी से कहना चाहूंगा कि बिहार में अगर आप यूआर कैटेगरी से हो तो आपकी जो परसेंटेज लगभग 96 और 97, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 95, एससी की अगर बात की जाए तो 93, एसटी की बात की जाए 91, ओबीसी की बात की जाए तो लगभग 96। अगर इस प्रकार से अगर आपकी परसेंटेज है, अगर आप बिहार से हो तो आप तैयारी करें आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की और आप अपने डॉक्यूमेंट बनवा लें। अगर इतनी परसेंटेज है तब, अगर आपकी इससे नीचे है, क्योंकि इससे कम तो संभावना आपकी बैठ ही नहीं है सेकेंड मेरिट लिस्ट में, ठीक है। अब इसके बाद अब बात होती है कि अदर, जैसे राजस्थान हुए, अदर राज्य वाले जितने भी हुए। हाँ, मैं और पश्चिम बंगाल की बात करना चाहूँगा। पश्चिम बंगाल वाले जितने भी साथी लोग हैं जो अक्सर वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा अगर आप पश्चिम बंगाल से हो तो पश्चिम बंगाल से आपकी अगर परसेंटेज 80+ बैठ रही है तो आप सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार करें, क्योंकि पश्चिम बंगाल सिर्फ एक ऐसा है जहाँ पर लगभग अगर 7 मेरिट आती हैं तो वहाँ पर 60 से लेकर 70% वालों का सिलेक्शन हो जाता है। पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर अब अदर राज्य की बात कर रहा हूँ, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, ठीक है, दिल्ली है, हरियाणा है, पंजाब है, जैसे कि अदर राज्य वाले बच्चे हैं, तो आप कम से कम कितना लेके चलें? यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, अगर आपकी इतनी परसेंटेज है तो आप इंतजार करें, नहीं तो आप तीसरी मेरिट लिस्ट का इंतजार करें। अगर यूआर से हैं तो आप कम से कम 95, ईडब्ल्यूएस से कम 92, एससी से 90 और एसटी 88 और ओबीसी की बात की जाए तो 93। आप अदर राज्य से हो तो अगर आपकी इतनी परसेंटेज बन रही है तो आप इंतजार करें, नहीं तो आप जो आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी उसका आप इंतजार करें, ठीक है। अब आप लोगों ने बहुत से बच्चों का जो इंतजार लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि आप लोगों ने देख लिया होगा जिस प्रकार से आपका ये रहा डाटा, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए कि रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट कब तक आएगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी सेकेंड वाली अप्रैल के महीने में आएगी, और अप्रैल का आपका महीना आ गया, अप्रैल का महीना आपका आ चुका है। अब बच्चे लगातार हमारे पास यही कमेंट कर रहे हैं कि अप्रैल के महीने में सर आपने बताया था कि रिजल्ट आएगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी, अप्रैल आ गया, कब तक आएगी। अब ये मान लीजिए आपकी जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो आपकी इसी वीक, अप्रैल का महीना चल रहा है, आपकी इसी वीक में आपका रिजल्ट आने वाला है। जितने भी साथी लोग हैं तो आप इंतजार करिए, क्योंकि आपका फर्स्ट वाला था वो आपकी फर्स्ट मेरिट निकल चुकी है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद लगभग मैंने बताया था, मैंने आप लोगों को दिन भी बताया था कि आपकी फर्स्ट मेरिट अगर इतने दिन को है तो लगभग आप इतने दिन कर लीजिए, तो इतने दिन के बाद आपकी सेकेंड मेरिट लिस्ट आती है। अगर आपको यकीन नहीं तो आपकी जो पुरानी भर्ती, देखो जो आपकी जीडीएस की जो आपकी भर्ती है ये आपकी हर वर्ष वैकेंसी आती है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो 100% वाले बच्चे हैं वो बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं, अगर 100 में से अगर देखा जाए तो लगभग 60 बच्चे हैं जो आपके जो ज्वाइन करते हैं, 40% बच्चे इसमें ज्वाइन नहीं करते हैं, वो सिर्फ फॉर्म भर देते हैं। इसी वजह से आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी वैकेंसी हर वर्ष आती हैं। हर वर्ष आप लोग देखते होंगे कि 7 से 8 मेरिट लिस्ट आती है,
ठीक है, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप इंतजार करिए, बस आपका रिजल्ट सेकंड मेरिट लिस्ट बनके तैयार है, कभी भी आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो सकती है। तो उसके लिए आप जुड़े रहें हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। जैसे ही आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी हम आपको तुरंत वहां पर भेज देंगे।